नमस्ते। आप यहाँ पर दो शब्द देख रहे हैं और है। इन दोनों में केवल अंतर इतना है कि हम बिंदी लगी हुई है, बिंदी लगा देते हैं तब हो जाता है और बिना बिंदी के है। ठीक है, इन दोनों क्रिया शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग आदर प्रदान करने के लिए, आदर देने के लिए किया जाता है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ जो बिंदी लगती है, इस बिंदी को हम अनुस्वार कहेंगे या अनुनासिक कहेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यह बिंदी अर्थात अनुस्वार है, जबकि अनुस्वार नहीं है, ये है अनुनासिक। अब अनुनासिक क्यों है वो भी समझ लीजिए। जब आप इसका उच्चारण करेंगे हैं, तो जब हैं उच्चारण करेंगे तो जो वायु का प्रवाह है वो मुख के साथ साथ नासा द्वार से भी होता है। और अनुनासिक की विशेषता भी यही है कि अनुनासिक जहां लगता है, जब उसका उच्चारण करते हैं, हम बोले आंख, ठीक है, मां, इनका जब उच्चारण करते हैं यहां पर क्या लगता है, अनुनासिक लगता है। ठीक है, और जो वायु है, वायु का प्रवाह मुख के साथ साथ नासा द्वार से भी होता है। तो यहां पर ये है अनुनासिक। अब यहां देखिएगा, अनुनासिक के लिए आप कहेंगे कि चंद्र भी लगता है, इसको ही अनुनासिक कहते हैं। तो जो शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं ऊपर की ओर जाती है, जैसे कि ए, आई, ओ और ये औ, ये जो मात्राएं हैं, ये मात्राएं जिन वर्णों के ऊपर आती हैं, और यदि वहां पर हमको अनुनासिक का प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो केवल हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, चंद्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात इस प्रकार जो चंद्र बनाया जाता है वो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पष्ट। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के प्रयोग की। तो देखिएगा, यह सामान्यतः इसका जो प्रयोग है वो एक वचन जो कर्ता वाक्य में आते हैं तो उसकी क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वचन कर्ता के साथ में एक वचन क्रिया के रूप में है का प्रयोग होता है, और जबकि है का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब बात हम करते हैं जो आदर सूचक शब्द के लिए या आदर प्रदान करने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है का। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इन दोनों क्रियाओं के लिए सबसे पहले बहुवचन के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हैं का प्रयोग किया गया है। अब एक वचन के लिए हम कहेंगे लड़का सड़क पर दौड़ रहा है। तो यहां पर ये जो लड़का एक वचन है, इसलिए क्रिया में एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया, अर्थात है का प्रयोग किया गया। जबकि यहां पर लड़के बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन कर्ता रूप में है, इसलिए यहां पर है क्रिया का प्रयोग किया गया है। यह स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा, आदर प्रदान करने के लिए, आदर देने के लिए हम एक वचन कर्ता के साथ में है क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं। प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। यहां पर हमने है का प्रयोग किया क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक वचन है, एक वचन संज्ञा है, किंतु इनको आदर प्रदान करने के लिए हमने है बहुवचन क्रिया का यहां पर प्रयोग किया है। इस तरह से, क्या आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहां पर भी हम देखिएगा आदर प्रदान करने के लिए है का प्रयोग करें। तो बहुत सारे स्थानों पर हम है का प्रयोग आदर देने के लिए, आदर प्रदान करने के लिए करते हैं। आप हिंदी भाषा के जो पाठ हैं उन पाठों में या जो अनुच्छेद है उनमें भी आप देख सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।